हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और सीबीएसई ने जो ऑफिशियल सर्कुलर रिलीज करा है प्रैक्टिकल एग्जाम के रिगार्डिंग, तो उसकी जो की पॉइंट्स है वो जल्दी से मैं आपको बताता हूँ बहुत ही कम टाइम में। देखो, सबसे पहले तो आपको बात करेगा ये नो चेंज इन अपलोडेड मार्क्स, यानी कि लास्ट में अगर आप इधर देखो, स्कूल्स आर बीइंग देयरफॉर डायरेक्टेड टू फॉलो इंस्ट्रक्शन एज गिवन एज नो रिक्वेस्ट विल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम बाय द सीबीएसई टू चेंज द अपलोडेड मार्क्स इन एनी मैनर। यानी कि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम हो गए, आपने जो भी गाइडलाइंस थी वो फॉलो करी, आपने मार्क्स अपलोड कर दिए स्कूल ने, तो बाद में चेंज किसी के मार्क्स नहीं होंगे। तो बहुत ध्यान से मार्क्स सीबीएसई को अपलोड करना है स्कूल को, और आप भी ध्यान रखें अपने मार्क्स में। और दूसरा, आप कोई ऐसी गलती ना करें जिससे आपके टीचर नंबर कम कर दे और फिर बाद में वो इंक्रीज भी नहीं होंगे, तो आपको भी इस बात का ध्यान देना है। दूसरा क्या है कि प्रैक्टिकल एग्जाम डेट क्या है। तो यार देखो, रेगुलर जो स्कूल सेशन है उसका 1 जनवरी से स्टार्ट है और 14 फेब तक ये चलेगा प्रोसेस। और विंटर बाउंड स्कूल के लिए ऑलरेडी सर्कुलर रिलीज हो चुका था पहले, वो था 5 नवंबर से 5 दिसंबर तक। तो ये डेट के रिगार्डिंग बात करी गई है। इसके बाद बात करिए डेट्स फॉर अपलोडिंग मार्क्स, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। जो मार्क्स अपलोड होंगे वो तुम्हारे 1 से 14 फेब के बीच में ही होंगे। मतलब लिखो, मार्क्स इन द रिस्पेक्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन असेसमेंट शैल बी अपलोडेड साइमल्टेनियसली, यानी कि आपके प्रैक्टिकल चलते रहेंगे और अपलोड भी होते रहेंगे। और स्टार्टिंग कहाँ से, 1 से 14 तक। तो यहाँ पे ये इस तरीके से तुम्हारे 1 से 14 तक अपलोड होने। अब कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट, कई बार बच्चों डाउट आता है, सर हम 10th क्लास में हैं तो क्या हमारा एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा, मतलब बाहर से कोई टीचर आएगा टेस्ट प्रैक्टिकल एग्जाम लेने। तो 10th में नहीं आएगा, 12th क्लास में आएगा। तो 10th क्लास में क्या है, नो एक्सटर्नल एग्जामिनर विल बी अपॉइंटेड, यानी कोई एग्जामिनर नहीं आएगा, एक्सटर्नल एग्जामिनर नहीं आएगा। और जैसे आपने देखा होगा प्रैक्टिकल होते हैं ना, तो एक बुकलेट देते हैं जिसमें आपको कोई प्रैक्टिकल लिखना होता है, तो वो भी सीबीएसई प्रोवाइड नहीं करेगी 10th वालों को। प्रैक्टिकल आंसर बुक विल नॉट बी सप्लाइड बाय द बोर्ड टू क्लास 10th। स्कूल सेल मेक द अरेंजमेंट देम सेल, स्कूल को खुद ही अरेंजमेंट करना है, क्योंकि आपके जो 20 मार्क्स का जो इंटरनल असेसमेंट होता है वो स्कूल के एंड पे होता है। तो यानी 10th क्लास में ना तो सीबीएसई कोई बुकलेट देगी आंसर लिखने के लिए, ना ही कोई एक्सटर्नल एग्जामिनर देगी। आपके टीचर्स को ही, यानी स्कूल टीचर्स को ही ये सारी चीज़ें फॉलो करना है। यानी इसका मतलब है स्कूल वाले टीचर से भी बना के रखो, ठीक है। 20 नंबर उन्हीं के हाथ में, कोई सीबीएसई इसमें चेक नहीं करने वाला। हाँ, अगर आप 12th क्लास, कोई बच्चा 12th क्लास का वीडियो देखने आ गया है, तो 12th क्लास में एक एक्सटर्नल एग्जामिनर भी आएगा और एक ऑब्जर्वर भी आएगा, तो वो उसकी निगरानी में सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो 12th का अलग रहता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी जो ऑफिशियल सर्कुलर में 10th क्लास के लिए काम की थी। अब और काम की बात कर लेते हैं। मैंने अभी रोड मैप वीडियो बनाया था क्लास 10th वाले बच्चों के लिए। रोड मैप वीडियो में मैंने पूरा बताया दिसंबर से फरवरी तक कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, 2 ईयर स्ट्रेटजी बताइए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लेना। सर क्या मिलेगा आपके लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट में बेस्ट स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको। कैसे, जब आप ऐप डाउनलोड कर लोगे, क्लास 10th की कैटेगरी चूज कर लोगे, वहाँ पे आपको मिलेगा फ्री कोर्स में कॉन्सेप्ट बूस्टर, यानी कि आपको जल्दी से रिवाइज करने अपने सारे चैप्टर्स, कॉन्सेप्ट बूस्टर यूज करिए। और फिर आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद वीडियो सॉल्यूशन, यानी कि अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो और डाउट आ गया तो आप उसका वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। बाकी एक गेस्ट पेपर भी है, तो वो आप चेक कर लेना, ठीक है, प्री बोर्ड से पहले, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट में आप जरूर चेक कर लें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मैंने कम टाइम में आपको बहुत कुछ समझा दिया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।